नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सौरभ जी पे। आज हम मैथ सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, फिर ये वीडियो ज़रूर देखिए। आइए बात करते हैं इस लेक्चर के बारे में। पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए उसके कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपके सामने बोर्ड पे एक प्रश्न लिखा हुआ है जिसमें 53,201 संख्या है। इसमें अंक 5, 3, 2 व 1 का स्थानीय मान व जातीय मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान किसी भी संख्या में, मैंने बताया भी है, किसी भी संख्या में वह अंक जब हम दाएं तरफ से बाएं तरफ की ओर चलते हैं तो उस संख्या में पहले अंक को इकाई, दूसरे अंक को दहाई, तीसरे अंक को 100, चौथे अंक को 1000, इसी क्रम में 10,000 और आगे लाख, 10 लाख इत्यादि जानते हैं। अब देखिए, अब इस संख्या में 53,201 में क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है 5 का स्थानीय मान बताइए। तो 5 किस स्थान पे है? 5 हमारा 10,000 के स्थान पे है। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के स्थान पे है। तो जब 5 10,000 के स्थान पे है तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या का स्थान जिस स्थान पे होता है उसी स्थान से उसका क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई किया जाता है। तो चूंकि ये 10 स्थान पे है, 10,000 वाले स्थान पे है, तो इसको हम 10,000 से गुणा करते हैं। जब हम इसे 10,000 से गुणा करते हैं तो हमारा निकल के आ जाता है 50,000, उत्तर आ जाता है। आगे उसने पूछ रखा है 3 का स्थानीय मान बताओ। तो 3 किस स्थान पे है? 3 हमारा 1000वें स्थान पे है, 1000 वाले स्थान पे है। तो 3 का 1000 से जब हम गुणा करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 3000, जो कि क्या है? 3 का स्थानीय मान है। अब आगे बात करते हैं 2 का स्थानीय मान क्या है। तो 2 हमारा 100 वाले स्थान पे है। तो 100 का स्थानीय मान क्या होगा? 2 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 2 को 100 से जब हम गुणा करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 200, और यह 200 क्या है? 2 का स्थानीय मान है। अब हम बात करेंगे 1 की। तो 1 हमारा किस स्थान पे है? मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी संख्या में इकाई का जो अंक होता है वह क्या होता है? मान लीजिए किसी भी संख्या में जो लास्ट में दाएं शब्द से, दाएं छोर से पहला अंक जो होता है वह इकाई का अंक होता है। तो यह क्या है? इकाई का अंक है। चूंकि 1 जब इकाई का अंक है तो इसको हम 1 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 1। तो यहाँ एक बात क्लियर हो गई कि स्थानीय मान सबका क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे जातीय मान की। तो जातीय मान देखिए कैसे निकालते हैं। जातीय मान, किसी संख्या का जातीय मान वह संख्या द्वारा जो अंक होता है वही उसका मान ही उसका जातीय मान होता है। जैसे 5 का जातीय मान 5 ही होगा। क्यों? क्योंकि 5 जो है खुद का, इसको इंग्लिश में हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम फेस वैल्यू होता है। अब फेस वैल्यू से कुछ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फेस, अगर हमारा चेहरा जैसा है शीशे में वैसा ही तो दिखेगा, अर्थात 5 जैसा है वैसा ही तो रहेगा। तो इसका मतलब 5 का जातीय मान क्या है? 5 है। और 3 का जातीय मान क्या है? 3 है। 2 का जातीय मान क्या है? 2 है। और 1 का जातीय मान क्या है? 1। इस प्रकार से इस प्रश्न को हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे देखते हैं एक और प्रश्न। अगला प्रश्न है संख्या 3,421 में 3 के जातीय मान व स्थानीय मान का योग बताइए। तो जैसा कि आपको पता है 3,421 में 3 किस स्थान पे है? 3 जो है हमारा 1000वें स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 3 को 1000 से जब हम गुणा करेंगे तो हमारा 3000 निकल के आएगा। अब अगला क्या पूछा है? जातीय मान बताइए। तो 3 का जातीय मान क्या होता है? 3 ही होता है। ये हो गया इसका स्थानीय मान। और 3 का जातीय मान बराबर 3।
अब प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, जातीय मान व स्थानीय मान का भैया योग बताओ। तो योग क्या निकल के आएगा, योग हमारा स्थानीय मान 3000 है, जातीय मान 3 है, तो 3000 प्लस 3, तो हमारा उत्तर आ गया 3003। अब अगला प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में। अगला प्रश्न है हमारा, संख्या 21435 में अंक 4 के स्थानीय मान व जातीय मान का गुणन बताइए। तो 21435 में 4 किस स्थान पे है, तो 4 हमारा देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा 100वें स्थान पे है, 100 वाले स्थान पे है। तो जब 100 वाले स्थान पे है तो 4 को हम 100 से गुणा करते हैं, तो हमारा 400 क्या आ जाता है, ये आया हमारा स्थानीय मान। अब अगला, अब इसी 4 का हमें क्या निकालना है, जातीय मान निकालना है। तो 4 का जातीय मान क्या होगा, 4 ही होगा। अब कह रहा है प्रश्नानुसार कि इनका क्या करो, गुणन निकालो। तो 400 गुणे 4 बराबर 1600, हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया। अब इसके आगे हम लोग एक नई विधि को जानेंगे कि किसी संख्या का प्रसार कैसे करते हैं। देखते हैं प्रसार कैसे होता है किसी संख्या का। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या दिया हुआ है 2135, कोई संख्या 2135 दिया हुआ है। तो इनका प्रसार कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्या स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। तो 5 का स्थानीय मान 5, 5 गुणे 1 बराबर 5। 3 का स्थानीय मान 3 गुणे 10 बराबर 30। 1 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, 100, मतलब 100 से गुणा होगा तो 1 गुणे 100 बराबर 100। और 2 हमारा 1000 वाले स्थान पे है, तो 2 का गुणा 1000 से होगा और हमारा निकल के आ गया 2000। तो इसका प्रसार जो होगा 2135 का, वो कुछ इस तरह होगा, 2000 प्लस 100 प्लस 30 प्लस 5, ये इसका क्या है, प्रसार है। इसी क्रम में एक प्रश्न और लेते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या 30 4 2 1 1 5 है। 3,42,115 एक संख्या है। इस संख्या का हमें क्या ज्ञात करना है, प्रसार ज्ञात करना है। तो इसका प्रसार ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, सर्वप्रथम इसका स्थानीय मान ज्ञात करना होगा। तो 5 का स्थानीय मान 5 गुणे 1 बराबर 5। 1 का स्थानीय मान चूंकि ये दहाई पर है तो 1 गुणे 10 बराबर 10। 1 हमारा यहीं पर 100वें स्थान पे है तो 1 गुणे 100 बराबर 100। 2 हमारा 1000 वाले स्थान पे है तो 2 गुणे 1000 बराबर 2000। और 4 हमारा 10,000 वाले स्थान पे है तो 4 गुणे 10,000, 4 गुणे 10,000 बराबर 40,000। और 3 हमारा लाख वाले स्थान पे है तो 3 गुणे 1 लाख बराबर 3 लाख। इस प्रकार ये इसका प्रसार है। अब इसको हम लिखते कैसे हैं जरा देखिए। 3,42,115 को 15 का प्रसार हम इस तरीके से लिखेंगे, 3 लाख प्लस 40,000 प्लस 2,000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 5। ये इसका प्रसार रूप है, अर्थात इसका एक्सपैंड फॉर्म है। अब इसी क्रम में हम लोग एक नए विधि की बात करेंगे जिसका नाम है विभाजिता का नियम। अब इसके द्वारा हम लोग किसी भी अंक, जितने भी हमारे पास अंक हैं, उन अंकों के द्वारा किस तरीके से किसी संख्या को भाग दिया जाता है या किस तरीके से वह डिविजिबल है, ये हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा विधि है 2 से विभक्त होने का नियम। 2 से
विभक्त होने का नियम। 2 से विभक्त का नियम, तो 2 से विभक्त होने का नियम के लिए हमें सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि हमारा जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक, किसी संख्या में जो इकाई का अंक होगा, संख्या के इकाई का अंक सम होना आवश्यक है, सम होना आवश्यक है। सम होने से मतलब है कि वह या तो 2 हो, या फिर 4 हो, या फिर 6 हो, या तो 8 हो। यदि वह 0 भी अगर इकाई का अंक होगा तो भी वह संख्या 2 से विभाज्य करेगा, 2 से भाग देगा। देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए 412 है, तो संख्या अगर 412 है तो 412 को यदि हम 2 से भाग करेंगे तो हमारा ये, पहले हम लोग शर्त को देखते हैं कि क्या यह भाग करेगा कि नहीं करेगा। तो जब हम इस शर्त को देखते हैं तो हमारा इकाई के स्थान को देखते हैं, तो इकाई का स्थान हमारा क्या है, 2 है, और यह क्या है, एक सम संख्या है, सम अंक है। तो सम अंक को जो है वो 2 से भाग देता है। तो देखते हैं, 2 दूना 4 और 0 2 छक 12, तो 206 हमारा उत्तर आ गया। अर्थात यह पूर्णतः क्या हो गया, विभक्त हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये निकल के आ गया कि यह संख्या 2 से विभाजित है। इसी क्रम में हम दूसरी किसी संख्या को लेते हैं, देखते हैं कि क्या वह होगा कि नहीं। मान लीजिए 510 हमारे पास एक संख्या है, तो 510 में अंत में इकाई के स्थान पर 0 आया है। तो जब 0 आया है तो ये भी क्या होना चाहिए, देखिए हमारा कंडीशन क्या कहता है कि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो इसके बाद इतनी अगर अंक आते हैं इकाई के स्थान पर तो वो क्या होगा, 2 से भाग करेगा। तो 2 से हम लोग भाग देते हैं, देखते हैं, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। देखिए यह पूर्णतः विभक्त हो गया। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई 2 से विभाग का नियम क्या है, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से जरूर विभाजित होगी। इसी क्रम में दूसरा हम लोग देखते हैं कि 3 का नियम, 3 से विभक्त। 3 से कैसे भाग देते हैं, देखिए कोई भी संख्या 3 से वह तभी भाग दी जाएगी, 3 से तभी भाग करेगा यदि उस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोई संख्या है 315, इस संख्या को 3 से भाग करना है। तो 3 से भाग कैसे हमें पता चलेगा कि ये 3 से भाग होगा कि किसी और संख्या से भाग होगा। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे। तो 3 + 1 + 5 बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। और 9 को अगर 3 से भाग दें तो यह पूर्णतः भाग चला जाएगा, पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। इस प्रकार ये पता चल गया कि यह संख्या 3 से जरूर विभक्त होगी। जैसे 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो यह देखिए 105 से पूर्णतः विभक्त हो गया। तो इस प्रकार 3 का विभक्त का नियम हम लोग देख चुके। अब आगे देखते हैं, एक प्रश्न और ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 216, 216, क्या यह 3 से विभक्त करेगा कि नहीं करेगा, देखते हैं। तो सबसे पहले इन अंकों का योग करते हैं। 2 + 1 + 6 बराबर 9 बटे 3 बराबर 3। अर्थात क्या हो गया, 216 3 से विभक्त होगा। तो 216 को 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 7 = 21, 3 दूना 6। अर्थात हमारा निकल के आ गया क्या, 72, और यह 3 से विभक्त होगा। अब इसी क्रम में हम लोग एक नया देखते हैं। जैसे 4 से विभाजिता का नियम, 4 से विभक्त होने का नियम। अब हम लोग देखते हैं कि 4 से कैसे विभक्त होते हैं कोई संख्याएं। तो 4 से विभक्त होने का नियम बहुत ही आसान है
कि कोई भी संख्या 4 से तभी विभक्त होगा यदि 4 से विभक्त तभी होगा यदि उसका इकाई का अंक और दहाई का अंक 4 से पूर्णतया विभाजित हो। जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए हमारे पास 91,732, मान लीजिए 91,732 है, तो क्या यह संख्या 4 से विभक्त होगी? तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा? इकाई का अंक और दहाई का अंक। तो अगर इकाई का अंक और दहाई का अंक 4 से विभक्त होगा तो यह संख्या अवश्य 4 से विभक्त होगी। देखते हैं, तो हमारा इकाई और दहाई पर 32 है, तो दोनों को अगर हम 4 से विभक्त करें तो कितना आ जाएगा? 8। इसका मतलब पूर्णतः विभक्त हो रहा, तो अवश्य यह संख्या 4 से विभक्त होगी। आइए देखते हैं कैसे विभक्त होगी। देखते हैं, 4 दूना 8, एक कैरी आया 11 हुआ, फिर 4 दूना 8, 3 कैरी आया 37 आया, 4 9 36, एक कैरी आया 13 हुआ, 4 3 12, एक कैरी आया 12, 4 3 12। तो देखिए यहाँ पर भी निकल के आ गया कि यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई का अंक 4 से पूर्णतः विभक्त होगा तो वह संख्या अवश्य ही 4 से विभक्त होगी। आगे देखते हैं, इसी क्रम में एक संख्या और लेते हैं और देखते हैं क्या यह नियम उस पर भी लागू होता है कि नहीं। मान लीजिए आपका संख्या है 9208। तो देखिए इकाई और दहाई का अंक कितना है? इकाई का अंक 8 है, दहाई का अंक 0 है। तो 08 देखिए क्या 4 से विभक्त है? तो विभक्त है। तो क्या देखते हैं, 4 से विभक्त होगा कि नहीं? देखते हैं, तो 4 दूना 8, 4 3 12, 0, 4 दूना 8, तो 2302। तो देख लीजिए यहाँ पे 2302 को अगर हम 4 से गुणा करें, 4 दूना 8, 0, 4 3 12, एक कैरी, 4 दूना 8 1 9, 9208। देखिए यहाँ से भी उत्तर का हमने जांच भी कर लिया और हमारा निकल के आ गया कि अगर हमारा इकाई और दहाई का अंक 4 से विभक्त होता है तो वह संख्या अवश्य ही 4 से विभक्त होगी। अब आगे देखते हैं, 4 से विभाजिता का नियम तो हमने देख लिया, अब 5 से विभाजिता का नियम देखते हैं। 5 से विभक्त होने का नियम, तो 5 से विभक्त होने का नियम बहुत ही आसान है। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो तो क्या होगा? वह संख्या अवश्य ही 5 से विभक्त होगी। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 हो तो 5 से विभक्त होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या आ गई 1500, तो क्या यह 5 से विभक्त होगा? जरा देखते हैं। तो संख्या के अंत में क्या आया है? 0 आया है। जब 0 आया है तो ये 5 से अवश्य विभक्त होगी। जैसे देखिए 5 3 15 00, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही एक नया प्रश्न लेते हैं। यदि मान लीजिए आपके पास कोई अन्य संख्या आ गई 1305, तो क्या यह भी संख्या 5 से विभक्त होगी? तो सबसे पहले हम इकाई का अंक देखते हैं। तो इकाई का अंक हमारा क्या है? 5 है। जब इकाई का अंक 5 है तो इसका मतलब ये क्या होगा? 5 से अवश्य विभक्त होगा। देखते हैं क्या यह 5 से विभक्त होगा। तो 5 से विभक्त करते हैं तो 5 दूना 10, 5 36 और 5 एकम 5, तो 261 आ गया आपका आंसर। तो यह भी पूर्णतः विभक्त हो गया। अब आगे इसी क्रम में 6 से विभाजिता का नियम देखते हैं। छः से विभक्त होने का नियम देखते हैं। 6 से विभक्त होने का भी नियम बहुत ही आसान है। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक यदि कोई संख्या
संख्या 2 व 3 से विभक्त होती है तो वह अवश्य ही 6 से भी विभाजित होगी। आइए एक प्रश्न के माध्यम से हम इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या 256 है। अब हम देखते हैं क्या यह संख्या विभक्त होगी कि नहीं होगी। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें पता करना होगा 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो हम देखते हैं इकाई का अंक 6 है, सम संख्या है, इसका मतलब यह 2 से विभाजित होगा। अब हम देखते हैं 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम अंक का योग करेंगे। यदि अंक का योग 3 से विभक्त होगा तो वह संख्या अवश्य 3 से विभक्त होगी। तो देखिए 5 2 7 5 + 2 + 6, तो कितना आ गया आपका 5 2 7 और 7 6 13। 13 जो है 3 से विभक्त नहीं होगा। तो इस प्रकार हमें ये पता चल गया कि 256 6 से भी विभाजित नहीं होगा। आइए देखते हैं। 6 को 4 बार ले गए तो कितना आया 24 आया। एक बार हो गया 6 दूना 12, कितना आया दशमलव में आ रहा है आंसर। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि ये 6 से विभक्त नहीं होगा। अब आइए दूसरे प्रश्न के माध्यम से समझते हैं कि क्या वह 6 से विभक्त होगा कि नहीं। मान लीजिए कोई संख्या आपके पास है 1306, 2306। मान लीजिए कोई संख्या आपके पास 2306 है। तो क्या यह संख्या होगा कि नहीं होगा, अभी देख लेते हैं। तो देखिए इकाई के स्थान पे 6 आया, सम संख्या 2 से तो विभाजित होगा, लेकिन क्या 3 से विभाजित होगा, देखते हैं। तो 6 3 9 9 2 11, 11 किससे 3 से विभक्त नहीं होगा। तो अर्थात ये भी संख्या क्या होगी 3 से विभक्त नहीं होगी। अब अगला संख्या देखते हैं, कोई एक अब विभाजित करने वाला एक संख्या ले लेते हैं और इसको हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक संख्या आ गया 25614, ठीक है 25614, 25614। तो देखते हैं पहले 2 से विभाजिता का नियम चेक करते हैं। तो इकाई के अंक पे क्या आया है 4 आया है। यदि इकाई के अंक पे 4 आया है तो 2 से विभक्त होगा। और आगे 3 से विभक्त होने का नियम, इन अंकों का योग 3 से विभक्त होना चाहिए। तो 5 2 7 7 6 13, 13 1 14 और 14 4 18, 18 आ गया है। इसका मतलब 18 हमारा किससे 3 से विभक्त होना चाहिए। तो 3 6 18, या पूर्णतया देखिए विभाजित हो गया। इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। यदि यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी तो हम ये कह सकते हैं कि यह पूर्ण संख्या 6 से भी विभाजित होगी। आइए देखते हैं। जब हम इसको 6 से विभाजित करते हैं तो कितने टाइम्स जाएगा 6 4 जा 24, 6 चौके 24, एक कैरी आया, एक हासिल आया, 1 और 6 कितना हो गया 16। तो 6 दूना 12, कितना बचा 4 बचा, 4 1 41, 6 छवक 36, कितना बचा 5। तो कितना 5 और 4 54, 6 नवैया 54, कितना बन गया आपका। तो 4 2 6 9। अब इस प्रकार हमें पता चल गया कि यह संख्या क्या 6 से विभक्त होगी। अब इसी क्रम में आगे हम लोग देखते हैं 7 से विभक्त होने का नियम। सात से विभाजिता का नियम। 7 से विभाजिता का नियम बहुत ही आसान है। यदि किसी संख्या, इसको लिख के बताते हैं आपको। यदि किसी संख्या में इकाई के अंक को छोड़ दिया जाए,
इकाई के अंक को छोड़कर शेष अंक को इकाई के अंक के 2 गुने से घटाने पर 2 गुने से घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है यदि वह संख्या 7 से विभक्त होगी तो वह संख्या अवश्य ही अवश्य ही 7 से भी विभाजित होगी। इसका मतलब कोई संख्या लिखा है, कोई संख्या है दी गई है, उस संख्या के इकाई अंक को हटाकर जो शेष बचे अंक हैं उन शेष अंकों में से इकाई के अंक का 2 गुना करके अगर हम माइनस करते हैं तो जो हमारा उत्तर आएगा उसको यदि हम 7 से विभाजित करेंगे तो यदि वह विभक्त हो जाएगा तो हमारा वह संख्या अवश्य ही 7 से विभाजित होगी। तो आइए देखते हैं कोई संख्या लेकर कि इस प्रकार कैसे होता है। जैसे हमारे पास एक संख्या 882 है। क्या यह संख्या 7 से विभाजित होगी? क्या यह संख्या 7 से विभाजित होगी? तो आइए देखते हैं। तो मैंने बताया आपको किसी दी हुई संख्या में इकाई के अंक को हटा दो, तो इकाई का अंक हटा दिया, शेष बचे अंकों को, शेष बचे संख्या को यदि इकाई के दुगने, इकाई का 2 गुना अर्थात 2 गुणे 2, दुगने से घटाने पर, दुगने में से क्या करिए आप इसको घटा दीजिए, तो जो संख्या आएगी, तो क्या संख्या आएगी? 88 - 4 = 84, 84। ये 84 यदि 7 से विभाजित होगी तो यह संख्या भी 7 से विभाजित होगी। आइए देखते हैं, इसको 7 से विभाजित करते हैं तो 7 एकम 7, 7 दूना 14। तो ये देखिए पूर्णतः विभक्त हो गया। यदि यह पूर्णतः विभक्त हो गया तो इसका मतलब 882 भी 7 से विभक्त होगी। तो देखते हैं, 882 भागे 7, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 छक 42। तो ये देखिए पूर्णतः हमारा विभक्त हो गया। इस तरीके से हम ऐसे नियमों को सीखते चल रहे हैं। अब आगे इसी क्रम में का नियम सीखते हैं। 8 से विभक्त होने का नियम। आठ से विभक्त होने का नियम। 8 से विभक्त होने का भी नियम बहुत आसान है कि यदि कोई संख्या, यदि किसी दी हुई संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा का अंक 8 से विभक्त होता है तो वह संख्या 8 से अवश्य विभक्त होगी। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है, मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है यदि मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 2848, मान लीजिए कोई संख्या 2848 है, तो सबसे पहले हम इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों अंक को देखते हैं। यदि यह 8 से विभाजित हो जाएगी तो यह संख्या अवश्य ही विभाजित होगी 8 से। तो 848, 8 एकम 8, 0, 8 छक 48। तो देखिए पूर्णतः विभक्त हो गया। यदि यह संख्या पूर्णतः विभक्त हो गया तो इसका मतलब यह भी संख्या क्या होगी? 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो देखते हैं, 8 × 24, 4, 8 × 5 = 40, 8 छक 48, 356 निकल के आ गया। तो यह था 8 से विभाजिता का नियम।
आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना सहयोग बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।